जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद कहेगा तो 1 से 4 तक है भाग 1। भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 का वर्णन है। भाग 3 मूलभूत अधिकार या इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद कहेगा भाग 3 का तो 12 से 35 तक भाग 3 का वर्णन है। भाग 3 जो मौलिक अधिकार हैं किस देश से लिए गए हैं तो अमेरिका के संविधान से भाग 3 लिया गया है। भाग 3 जो शब्द हैं इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कहेगा तो अनुच्छेद कुल 24 गो हैं। भाग 3 में पूर्व में कितनी मौलिक अधिकार कितने थे तो पूर्व में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 हो गए हैं। अब मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी तो 1895 में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था सर्वप्रथम। अब मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार कहेगा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है तो संसद के पास मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। अब मौलिक अधिकार को स्थगन या निलंबन कौन कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब मौलिक अधिकार का संरक्षण देख रेख कौन करता है तो न्यायालय करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी देता है। भाग 4 का वर्णन 36 से 51 तक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसे DPSP के भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है जो भाग 4 है। भाग 4 जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4 के ए मूल कर्तव्य हैं। भाग 4 के ए का वर्णन अनुच्छेद 51 के ए में है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। रूस दे या सोवियत संघ दे संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य पूर्व में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में कितना है बढ़ा दिया गया है 11 हो गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है कानून योग नहीं होता है, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है। भाग 5 संघ के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद कहेगा तो 52 से 151 तक वर्णन है भाग 5 का। भाग 6 राज्य के बारे में जानकारी देता है। भाग 6 का वर्णन कहेगा तो अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णन है। भाग 7 संविधान अधिनियम 1956 द्वारा निरीक्षित किया गया था, या 7वां संशोधन भी कह सकते हैं।
भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। भाग 8 का वर्णन अनुच्छेद कहेगा 239 से 242 तक वर्णन है। भाग 9 पंचायत के बारे में जानकारी देता है। पंचायत का वर्णन कहेगा अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक वर्णन है भाग 9 का। भाग 9 का ए नगर पालिका के बारे में बताता है। भाग 9 का ए का वर्णन अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक वर्णन है। भाग 9 कहेगा छूटा तो पंचायत के बारे में। भाग 9 का ए कहेगा तो नगर पालिका हो जाएगा। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। भाग 10 का वर्णन अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक वर्णन है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में भाग 11 बताता है। भाग 11 का वर्णन अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक भाग 11 का वर्णन है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में जानकारी भाग 12 देता है। भाग 12 का वर्णन अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए तक वर्णन है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागमन के बारे में जानकारी भाग 13 देता है। भाग 13 का वर्णन अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक वर्णन भाग 13 का है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में जानकारी भाग 14 देता है। भाग 14 का वर्णन अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक वर्णन है। भाग 14 के ए अधिकरण के बारे में जानकारी देता है। भाग 14 का ए का वर्णन कहेगा 323 के ए से लेकर 323 के बी तक वर्णन भाग 14 का ए का है। भाग 14 का वर्णन कहेगा तो अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन है भाग 14। भाग 15 निर्वाचन के बारे में बताता है। भाग 15 का वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के ए तक वर्णन भाग 14 का है। भाग 16 भाग 15 का वर्णन भाग 15 निर्वाचन के बारे में बताता है, जिसका वर्णन 324 से लेकर 329 के ए तक वर्णन भाग 15 का है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में जानकारी भाग 16 देता है। भाग 16 का वर्णन अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक का वर्णन भाग 16 का है। भाग 17 राजभाषा के बारे में जानकारी देता है। भाग 17 का वर्णन कहेगा तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णन है। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में जानकारी देता है। भाग 18 का वर्णन कहेगा तो 352 से लेकर 360 तक वर्णन भाग 18 का है। भाग 19 प्रकीर्णन के बारे में जानकारी देता है। भाग 19 का वर्णन अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक वर्णन है। भाग 20 संविधानों के संशोधन के बारे में जानकारी देता है। भाग 20 भाग 21 अस्थायी या संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में जानकारी भाग 21 देता है। भाग 21 का वर्णन अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक वर्णन है। भाग 22 संक्षिप्त नाम या प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्तन के बारे में जानकारी देता है। भाग 22 का वर्णन अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक वर्णन है। अगर कहेगा और पूछेगा मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। वर्तमान समय में मतलब भाग की संख्या पूछेगा तो ऐसे 22 हो जाएगा। अगर ए बी ऐसे जोड़ा जाए तो टोटल भाग की संख्या 25 हो जाएगा।
कहेगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अगर कहेगा अनुसूची 1 जो है भारत के राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 भारत के राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 कहेगा तो वेतन भाता पेंशन के बारे में अनुसूची 2 बताता है। अनुसूची 2 वेतन भाता पेंशन के बारे में जानकारी देता है। अनुसूची 3 कहेगा तो शपथ ग्रहण। अनुसूची 3 शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी देता है। अनुसूची 4 कहेगा तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व यानी सीटों का मतलब बंटवारा के बारे में जानकारी अनुसूची 4 देता है। अनुसूची 5 कहेगा तो SC ST क्षेत्र का प्रशासन के बारे में जानकारी अनुसूची 5 देता है। अनुसूची 6 कहेगा तो कुछ पूर्वोत्तर राज्यों का मतलब जैसे SC ST का प्रशासन के बारे में जानकारी अनुसूची 6 देता है। तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आ जाएगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय आ जाता है पूर्वोत्तर राज्य में। अनुसूची 7 कहेगा तो केंद्र एवं राज्यों की शक्ति का बंटवारा के बारे में जानकारी अनुसूची 7 देता है। अनुसूची 8 कहेगा तो 22 भाषाओं का वर्णन है, मतलब अनुसूची 8 भाषाओं का वर्णन है। पूर्व में भाषाओं की संख्या कितनी थी तो 14 था। अनुसूची 9 कहेगा तो भूमि सुधार से संबंधित बारे में जानकारी अनुसूची 9 देता है। वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी है तो 22 है। अनुसूची 10 कहेगा तो दल बदल अधिनियम के बारे में जानकारी देता है। अनुसूची 11 पंचायती राज के बारे में बताता है। अनुसूची 12 नगर निकाय प्रावधान के बारे में जानकारी देता है। कहेगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 ईस्वी में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता, यह तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आज चाहे पूछे प्रस्तावना में संशोधन कब हुए हैं तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुए हैं। 44वां संविधान संशोधन कहेगा जो कि 1978 ईस्वी में हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष फिर कर दिया गया। 42वां द्वारा बढ़ाया गया, 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 5 वर्ष लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कर दिया गया था। अगर कह देगा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।